राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है कि राशियों का स्वभाव हमारी कुंडली में कितना महत्व रखता है, हमारे कैरेक्टर पर कितना काम करता है या फिर हम अपने जीवन की दशा किस तरह से जानें। अब जो हमारी ऑड नंबर राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 11, ये हैं पुरुष प्रधान राशियां। इनका जो नेचर है वो बहुत प्रैक्टिकल है। वहीं पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो राशियां हैं वो हमारी स्त्री तत्व राशियां हैं, जिनका जो मूल स्वभाव है वो है इमोशन। अब ये एक जो चार्ट है हमारा वृश्चिक लगन का है, जिसमें हम देखते हैं जो भी हमारी इवन नंबर राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, ज़्यादातर जो ग्रह हैं उन्हीं भावों में, उन्हीं राशियों में मौजूद हैं। तो ये जो विशेषता दर्शाती है कि जातक जो है स्वभाव से इमोशनल है, भावुक है। भावुकता प्रधान जातक का ये चार्ट कहा जाएगा। अब भावुकता प्रधान जातक के साथ डील करना भी सरल नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ जो भावनात्मक लोग होते हैं वो काफ़ी हद तक इंट्रोवर्ट होते हैं। वो एकांत पसंद करते हैं और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई बच्चा बहुत एकांत में बैठे, तो पेरेंट्स बहुत चिंता में आ जाते हैं। लेकिन इसमें चिंता से अधिक इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके चार्ट की ये खूबी है। अब अत्यधिक ऊर्जाओं को संभालने के लिए कुछ ना कुछ वर्क ज़रूरी होता है। जैसे अगर अधिक भावुक हैं तो ये जो जातक होते हैं इनमें वो विशेषता है एकांत में किसी चीज़ की सर्च करना। जैसे आज के समय में रिसर्च बहुत ज़्यादा की जाती है, या कह लीजिए रिसर्च के फील्ड का बड़ा ही अधिक विस्तार हुआ है। रिसर्च ओरिएंटेड चार्ट का भी कह सकते हैं आप। जिस प्रकार से हम देखते हैं वृश्चिक ऑलरेडी रहस्यों के प्रति रुझान दर्शाती है। लगन में ही शनि का आ जाना इंसान को थोड़ा स्ट्रगल देता है, थोड़ा संघर्ष भी देता है, लेकिन ये जातक पूरी तरह से रिसर्च के फील्ड को पसंद करेगा। वहीं पर हम पंचम भाव मीन राशि भी जो है जल तत्व की है, वृश्चिक राशि भी जल तत्व की है ये। और उसी प्रकार से गुरु जो है हमारे कर्क राशि में, वो भी जल तत्व की राशि है। गुरु भी जो है हमारे उच्च के कहे जाएंगे। वहीं पर 3 ग्रहों का एक साथ आना, मंगल, शुक्र, केतु। मंगल लगन के स्वामी होकर पंचम में मौजूद हैं। जातक को जो है शुरुआती जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी उन ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं प्रयोग करना होगा। जातक के जो पेरेंट्स होंगे थोड़े चिंतित हो सकते हैं जातक के व्यवहार को लेके, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जातक जो है पढ़ाई अवश्य करेगा। शुरुआती जीवन में ऐसा लग सकता है कि बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसके पढ़ने का जो ढंग है, वो जो बेसिक पैटर्न होता है बुक के द्वारा, थ्योरी के द्वारा, वो इसकी इंटरेस्ट के बाहर है। ये जातक जो है अनुभव से सीखना चाहता है, अपनी स्वयं की रिसर्च से सीखना चाहता है, लेकिन ये चीज़ हम एक बच्चे के लिए नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर समस्या सबसे अधिक आती है। कैसे जानें कि बच्चे की भावुकता, उसकी ज़िद, वो एक्स्ट्रा इमोशन है। यहाँ पर हमें थोड़ी बेसिक जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए कि जो राशियाँ हैं इनकी खूबी हैं। कन्या प्रधान राशक ये इंट्रोवर्ट जातक होते हैं, इन्हें एकांत बहुत पसंद होता है, एकांत में रिसर्च करना बहुत पसंद होता है। इसलिए ऐसे जातक को क्रिएटिव फील्ड की तरफ रुझान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत नए इन्वेंशन के लिए एक ऐसा स्रोत कह सकते हैं, इतनी ऊर्जावान कह सकते हैं स्थिति है कि यदि इसे रचनात्मक कार्यों में नहीं डाला गया तो जातक को फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। अपनी ऊर्जाओं का यदि उचित प्रयोग ना करा जाए तो वो हमें कष्ट देता है। कोई चीज़ अगर हमारे पास से अगर हम उसे यूज़ नहीं कर पाते तो वो हमारे लिए समस्या खड़ी करने लगती है। तो कुंडली और ग्रह राशियां या फिर हमारा एस्ट्रोलॉजी
साइंस यही दर्शाता है कि यदि आपके पास वो ऊर्जाएं मौजूद हैं तो उन्हें उनके कार्यों में लगाएं, जिससे कि आपका स्वयं का विकास हो। ये बहुत महत्व रखता है। आज के समय में लोग थोड़ी रुचि भी रखते हैं और अपने बच्चों के लिए काफ़ी अवेयर भी रहते हैं और समय समय पर काउंसलिंग भी लेते हैं। ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है बच्चे को उसके विशेष कार्य जिसकी उसके अंदर योग्यता है उसमें व्यस्त करना। बच्चा वहाँ रहने पर अचीवमेंट्स कर सकता है, जबकि अपोजिट जगह जाने पर वो डिससेटिस्फैक्शन फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और हर प्रयास भी करते हैं। तो मेरा जातकों से ये अनुरोध है कि यदि बच्चे का स्वभाव ज़िद्दी है या शांत रहता है या अधिक भावुक हो जाता है तो उसका कारण जानने का प्रयास करें, उससे संवाद करें, बजाय उसे डांटने फटकारने के। प्रयास करें कि कहानियों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से इस प्रकार से आप बात करें बच्चे से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलता है तो भविष्य बहुत अच्छा बनता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।